So hey guys, welcome and welcome back to another video. So in this video I am going to share the detailed overview of Ather 450X with you. Okay, so let me just tell you, Ather 450X आपने देखा होगा बेसिकली कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर हम नॉर्मल वेरिएंट की बात करें तो इस टाइप से आपको कुछ देखने को मिलेगा एंड वहाँ पे भी इसका एक प्रोटोटाइप है। लेकिन जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हर बार लोग ये पूछते हैं कि अंदर कैसी चीज़ है, कैसे पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, स्टेबिलिटी का क्या है, रगिड कैसी है। भाई बैटरी का कोई इशू नहीं है, बैटरी फट तो नहीं जाएगी, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए यहाँ पे एथर ने एक प्रोटोटाइप आपको दिखाया हुआ है जिसमें आप चेक कर सकते हैं एंड टू एंड चीजें। मैं एक एक पार्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि भाई आप जो स्कूटर चला रहे हैं उसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आगे से। यहाँ पे आपको एथर की जो है ब्रांडिंग मिल जाती है। इधर आपको हाई बीम लो बीम वाली हेडलाइट मिलेगी जो कि फुल्ली एलईडी सेटअप मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा कवर किया गया है। इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक वाइजर देखने को मिलता है जिसमें ऐसा कोई लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक स्टैंड मिलेगा जिसपे आप नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। इधर साइड में बात करूँ तो ब्लैक कलर का पूरा कार्बन फाइबर का आपको ये एबीएस प्लास्टिक का पूरा ये बॉडी दिया गया है और 450X क्यूट सी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आगे अगर आप देखेंगे तो छोटा सा आपको जो है मडगार्ड मिलेगा जो कि सम्स मड पानी वगैरह कीचड़ वगैरह को आगे तक आने से रोकेगा। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो साइड में आपको फुल्ली फेयर्ड आपको ये सिस्टम मिलता है, इस तरह का डिजाइन जो कि यहाँ से यहाँ तक आपको लगता है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। टायर साइज की अगर बात करूँ तो टायर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द टायर साइज तो इट इज फ्रॉम हाउस ऑफ MRF 90-90-12। 12 इंची का जो है टायर है, 12 इंच का टायर जो होने वाला है। इट्स अ ट्यूबलेस टायर इट्स गोइंग टू बी एंड 30 PSI तक की इसमें हवा कंपनी ने रखने को बोला है। ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो इतना पावरफुल, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं तो ब्रेक भी अच्छे होने चाहिए। तो कंपनी ने ऐसी कोई कॉस्ट सेटिंग इसमें नहीं की है। सो बाई ब्रेक के आपको यहाँ पे ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको जो देखने को मिलेगा एंड इधर आपको डिस्क सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप चेक कर पाएं तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है ग्रिप्स देखने को मिलेगा। ये आपका रियर ब्रेक हो जाता है, उधर आपका फ्रंट ब्रेक हो जाएगा। मिरर्स की अगर बात करूँ तो मिरर्स की क्वालिटी नियरली काफ़ी अच्छी है। एज सच कोई व्यू एंगल में कोई इशू नहीं होने वाला है। ओके, अब ये पूरा जो तामझाम खुला हुआ है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी चीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे आप सिंपली चार्जर को प्लग करेंगे और आपका ये चार्ज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी हुड की वायरिंग आ रही है जो कि मेन वायरिंग इसकी कनेक्ट होकर आ रही है इधर बैटरी में। बैटरी पे भी हम बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये है इसका ECU विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। सो आप बोल सकते हैं एक तरह से इसका ये दिमाग होने वाला है। इसी से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। इसी से स्कूटर को पता चलता है कितनी रेस है, कहाँ जाना है, कितने पे हिल होल्ड असिस्ट करना है, म्यूजिक बजाना है, चिप वगैरह सभी चीज़ें इसी के अंदर लगी हुई हैं। सो दिस इज अ डेडिकेटेड ECU विच इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। अपार्ट फ्रॉम दैट इधर जो आप फ्लोर बोर्ड में चेक कर पा रहे हैं, सो दिस इज अ डेडिकेटेड बैटरी। यहाँ पे बेसिकली बैटरी लगी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको बैटरी मिलेगी। लंबाई की अगर बात करूँ तो इस टाइप की आपको लंबाई मिलेगी एंड विड्थ की अगर बात करूँ तो विड्थ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरा आपको फ्लोर बोर्ड मिलेगा। ये भी हम आपको डेफिनेटली आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ कपलिंग के वायर्स वगैरह मिल जाते हैं एंड इधर आपको चेसी पूरी जो हार्ड एल्यूमिनियम वाली आपको चेसी देखने को मिलने वाली है जो कि अपने आप में काफ़ी रोबस्ट है, ट्राई एंड टेस्टेड है। ओके, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ सो देयर इज अ स्मॉल, आई थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ मॉड्यूल और समथिंग। दिस इज ECU तो ये था, लेकिन एक बेसिकली कभी भी जो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर इन केस सर्विसिंग पे जाता है तो इसी से लगा के वो डेटा वगैरह चेक करते हैं इन केस कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एथर की मोटर देखने वाली है जो डिजाइन बाय एथर एंड बैटरी पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है एथर डिजाइंड इन इंडिया। ओके, इधर बात हो गया, हमने फ्लोर बोर्ड का कवर कर दिया। ये इधर भी आपकी चेसी आ जाती है जो कि एल्युमिनियम केसिंग में आपको मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी मोटर देखने को मिल जाती है जो कि पूरी तरह से वाटर प्रूफ है एंड इसका ये जो कंट्रोलर यूनिट, ये भी एक तरह का कंट्रोल यूनिट है जो कि हीट मैनेजमेंट को कवर करता है। आपकी जो ओवर चार्जिंग है उसको रोकता है इनकेस अगर आप चार्जर लगा के छोड़ देते हैं और अगर आप भूल जाते हैं। सो इसका, इस मशीन का, इस डब्बे का वही काम है कि आपके जो ओवरऑल आपकी स्कूटर के बैटरी को, आपके इलेक्ट्रिकल फंक्शन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फंक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्कूटर में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ भी आपको सेम एल्यूमिनियम चेसी आगे से लेके पीछे तक आपको देखने को मिलेगी। सो क्वालिटी कंट्रोल के मामले में देयर विल बी नो इशू। ऊपर आपको सीट देखने को मिल जाएगी। सीटिंग कंफर्ट आपको पता ही होगा काफ़ी अच्छा है। एथर का मेमोरी फोम ये यूज़ की गई है राइडर एज वेल एज पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा जो है बैक सपोर्ट, सॉरी देयर इज नो बैक सपोर्ट, अलग सीटिंग कंफर्ट होने वाला है। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एथर की ब्रांडिंग मिलेगी। एक क्यूट सी आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी और इधर आप इंडिकेटर्स चेक कर पा रहे हैं जो कि फुल्ली LED सेटअप में आपको मिलेंगे। फुट पैक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ओके
देयर इज नो फुट पैक्स अभी हटाए गए हैं। स्टैंड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेसिकली स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी खासी क्वालिटी का और बहुत ही क्यूट तरीके से ये बंद हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रबड़ है बेसिकली मित्सुबिशी ब्रांड। देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं कॉस्ट कटिंग कंपनी कर सकती है, लेकिन यहाँ वो कंपनी करती नहीं है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से कंपनी का स्टैंडर्ड पता लगता है। तो मित्सुबिशी अपना बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है, उसकी ये रबड़ यूज़ की जा रही है, बेल्ट यूज़ की जा रही है, ताकि लंबे टाइम तक चल सके। यहाँ की अगर बात करूँ तो ये आपको जो नीले कलर में शो हो रहा है, थोड़ा सा वॉयलेट थोड़ा सा नीला, सो दिस इज द स्प्रिंग सस्पेंशन एंड ये एडजस्टेबल है, कई सारे एडजस्टेबल लोड तक। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं वायरिंग से अलग चीज़ों की वायरिंग्स दी गई हैं और पूरी तरह से कवर है। तो अगर आपके घर में चूहे वगैरह हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि डेडिकेटेड पूरा ये कवर किया गया है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया मोटर है, इससे ये पहिया वगैरह पूरा यहाँ से घूमता है। अगर मैं यहाँ को पहिए पे पूरा इसको घुमाने वाला हूँ, सो यू कैन चेक, मैंने यहाँ पे पहिए को घुमाया और इस तरह से ये पूरा घूमेगा आगे और पीछे, और इसी से इसका रीजनरेशन मोड जो करेगा। अगर मैं बात करूँ इस तरफ तो यहाँ पे आपको ये हॉर्न देखने को मिलेगा, साइड इंडिकेटर, जॉयस्टिक, हाई बीम, लो बीम, स्क्रीन देखने को मिलेगी। इधर आपका किल स्टार्ट स्विच, इधर आपका रीजनरेशन मोड, इधर आपका लेफ्ट राइट, ये इसका मुझे पता नहीं है, एंड इधर आपको स्टार्ट स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। चाबी की अगर बात करूँ तो चाबी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट अ डेडिकेटेड सारी गार्ड, सो इनकेस कोई विमेन वगैरह बैठ रही है साड़ी वगैरह के साथ तो कपड़ा वगैरह फंसने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेडिकेटेड पूरा वाटर, इससे वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट बचाने के लिए इसको ये कवर दिया गया है, और अंदर जो वायरिंग वगैरह इसी में कवर कर दी गई है। पीछे के टायर की बात करूँ तो सेम आपको 12 इंचेस का टायर देखने को मिलेगा, और पीछे भी आपको जो है बाइब्रेकेड डिस्क का सेटअप देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपको चाबी दिखाने वाला था बेसिकली, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। सो इधर से मैंने चाबी को निकाला और इस टाइप की आपको चाबी देखने को मिलेगी। एथर की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दिस इज द स्पेयर की एंड दिस इज द लेटेस्ट वन। सो इफ आई क्विकली स्टार्ट, ये स्टार्ट तो आई थिंक नहीं होगा, या ये स्टार्ट हो गया है, एंड यू कैन सी इधर आपको जो है इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। दिस इज द हेडलाइट। सो इफ आई गो टू हायर टू लोअर बीम, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू इट, अगर ये हो पाएगा। हाँ, ओके, सो दिस इज द हायर एंड लोअर बीम। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ हॉर्न की, सो लेट मी जस्ट, सो देयर विल बी अ हॉर्न इटसेल्फ। एंड अगर मैं बात करता हूँ नेविगेशन की, सो यू विल गेट द नेविगेशन, जहाँ से आप सारी चीज़ें जो हैं लास्ट ट्रिप वगैरह, अब ये 57% चार्ज है, इसमें 48 किलोमीटर ये कवर करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट अ नेविगेशन फ्रॉम गूगल इटसेल्फ, और ये डेडिकेटेड टच स्क्रीन है, सो यू कैन डू एनीथिंग गाइस। ओके, म्यूजिक वगैरह का ऐसा कुछ सीन नहीं आता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेयर डिवाइस, टाइम दिखा रहा है, ब्लूटूथ नेविगेशन दिखा रहा है, एंड ओके ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। एंड दिस इज द अदर्स थिंग। अगर मैं ऐसा अभी से करूँगा तो ये वाइस स्टार्ट हो जाएगा, सो लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप से एथर जो स्कूटर बना रहा है अपनी वी स्कूटर, किस टाइप का क्वालिटी कंट्रोल है, किस टाइप के पार्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, एंड तब उसे मार्केट में उतारा जाता है। सो I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe your own channel Abhishek Ghaziabadi for future updates, and give us a thumbs up and leave your valuable comment, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके जो राय है इस स्कूटर के बारे में लेके क्या है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।